इस वीडियो में हम आउटर प्लैनेट सेक्शन के बारे में जानेंगे। आउटर प्लैनेट सेक्शन शुरू होने से पहले एक एस्टेरॉयड बेल्ट आती है, यानी चट्टानी वस्तुएं की श्रृंखला जो बाकी ग्रहों की तरह सूरज का चक्कर लगा रही है, पर यह कोई ग्रह नहीं है। ये छोटी छोटी चट्टानें जो कुछ मीटर से लेके कुछ 100 किलोमीटर तक की होती हैं, वो उसका चक्कर लगाती हैं और हमें लगता है कि यह बहुत ही घनी और खतरनाक होती हैं। हकीकत में यह क्षुद्र ग्रह इतने दूर दूर होते हैं कि अंतरिक्ष यान इनके बीच से गुजर सकते हैं। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बेल्ट को स्थिर रखता है और इसके बीच के एस्टेरॉयड को अलग अलग रखा जाता है। और नासा के ड्रोन मिशन ने कुछ एस्टेरॉयड जैसे कि बेस्टो और सेरस को घूमकर अध्ययन किया है, जो एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में है। इसके बाद आता है हमारे सोलर सिस्टम का 5वां ग्रह यानी जुपिटर। बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह, जिसका व्यास पृथ्वी से लगभग 11 गुना बड़ा है। जुपिटर मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। इसके माहौल में ग्रेट रेड स्पॉट नामक एक बड़ा तूफान भी है जो कई सालों से चला आ रहा है। हम जुपिटर में कई अलग अलग तरीकों की हवाओं को बहता देखते हैं जो अलग अलग रंग की होती हैं, सफेद, लाल, ब्राउन, येलो, जो अलग अलग गैसों का मिश्रण होती है। और यह एक गैस जाइंट है, यानी इसकी कोई भी ठोस सतह नहीं है। अगर आपको जुपिटर के एक पॉइंट से छोड़ा जाए तो आप सिर्फ गिरते ही जाएंगे, गिरते ही जाएंगे और गिरते ही जाएंगे। बृहस्पति के पास कुल 79 मून है, जिसमें से कुछ प्रमुख चांद गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा है। कुछ मिशन जैसे कि जूना ने बृहस्पति का अध्ययन किया और हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। हमारे सौरमंडल का 6ठा ग्रह शनि यानी सैटर्न, जो कि हमारे सौरमंडल का 6ठा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे विशाल ग्रह है। यह भी एक गैस जाइंट है और अपने चमकते हुए रिंग्स के लिए खासा प्रसिद्ध है। इसके छल्ले मुख्य रूप से बर्फ के कण, धूल और चट्टानों से बने होते हैं। शनि का व्यास लगभग 9.5 टाइम ज्यादा है पृथ्वी के मुकाबले। शनि का चुंबकीय क्षेत्र भी मजबूत और इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम होते हैं। यह सैटर्न के पास में कुल 82 मून है, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा और प्रमुख है। टाइटन की सतह पर हाइड्रोकार्बन झीलें और नदियां देखी गई हैं। सैटर्न को अध्ययन करने के लिए नासा के कैसिनी ह्यूजेस मिशन महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की, जिससे सैटर्न के छल्ले, चांद और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पता चला था। हमारे सौरमंडल 7वां सबसे बड़ा ग्रह यूरेनस और एक बर्फ का विशालकाय ग्रह। इसकी विशेषता है कि इसका अक्ष लगभग 36 रूप से झुका हुआ है, जिसका मतलब है कि इसका उत्तर और दक्षिण ध्रुव एक दूसरे से नजदीक हैं। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी अपने एक्सेस पे 23 डिग्री झुकी हुई है। और ये मिशन के बारे में यूरेनस के चुंबकीय क्षेत्र, छल्ले और चंद्रमा के बारे में जानकारी मिली। नेपच्यून मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस से बना हुआ है। इसे नीले रंग वाले माहौल में कई तूफान और चून पे हम उस चीज के बारे में जानेंगे जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम ही आता है, यानी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। आकाशगंगा की संरचना स्पिल है। इसमें एक केंद्र उभार, स्पिल भुजाएं और डिस्क शामिल है। हमारे सोलर सिस्टम डिस्क के एक आर्म में स्थित है। एक आर्म में स्थित है जो ओरियन आर्म के नाम से जाना जाता है। गैलेक्सी का सेंटर एक उभार के रूप में होता है, जिसे मिल्की वे का गैलेक्टिक सेंटर कहते हैं। यहाँ एक सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियन ए मौजूद है। गैलेक्सी के डिस्क में स्पिल भुजाएं होती हैं, जिसमें तारे, गैस और धूल होती हैं। हमारा सौरमंडल एक स्पिल भुजा में स्थित है, जिसे धनु करीना भुजा भी कहते हैं। आकाशगंगा का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है और मोटाई इसके केंद्र के पास से लेकर बाहरी डिस्क का व्यास 1000 प्रकाश वर्ष है। आकाशगंगा में अनेक अरबों से भी अधिक तारे हैं और इसके साथ साथ गैस, धूल, ग्रह और आकाशीय पिंड हैं। गैलेक्सी में बहुत बड़ा हिस्सा डार्क मैटर से भी भरा हुआ होता है, जो गुरुत्वाकर्षणीय एक्टेरिस में भी भाग लेता है। हमें आकाशगंगा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष दूरबीन और जमीन पर आधारित विद्याशालाओं का उपयोग करना पड़ता है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। है ना, ऐसा ही होता है।